वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। इसका मतलब इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं हूं आपका साइंस सर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis of contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. अच्छा, तो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 0.24 ग्राम सैंपल है, उस पर बोरन कितना है, उस पर है 0.096 एंड ऑक्सीजन है 0.144। तो आप जानते हैं कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सिंपल जो है मतलब बोरन का जो है और जितना टोटल था, टोटल कितना था 0.24, तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 100 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1000। अच्छा, तो अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर एक रह गया दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, ये था 0.96। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 4 इंटू 10 इट मीन्स 40%। तो ऑक्सीजन का बोरॉन का जो परसेंटेज आता है कितना, यहाँ पर 40%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप निकालेंगे तो 0.144, इसको जब 0.24 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सेम यहाँ पर आ जाएगा 100, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो 1 2 3 देखिए, तो अब इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से 6 से कट जाएगा, तो 6 इंटू 10 इट मीन्स 60%। तो इस क्वेश्चन पर था आपको कि परसेंटेज ऑफ बोरॉन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना था, तो हम सिंपल देखिए ऐसे निकाल सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3.0 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50.0 ग्राम of oxygen, which law of constant combination will govern the answer। अच्छा, तो यहाँ पर हमको निकालना है कि जब कार्बन 3 ग्राम होता है और ऑक्सीजन 8 ग्राम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 11 ग्राम। तो यहाँ पर लिखा है कि जब ये हो जाएगा 3 ग्राम और ये हो जाएगा 50 ग्राम तो इस पर क्या होगा, तो इसको हमें निकालना है। तो आप जानते हैं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें कहता है कि कोई भी कंपाउंड का जो रेशियो होगा हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर 3:8 है, यहाँ का कार्बन का कितना है 3 और ऑक्सीजन का कितना है 8, तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा। तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा तो इस पर भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 3 ग्राम और इसका 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। क्या बोला हमने कि यहाँ का जो 3 ग्राम है और इसका 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, बाकी 42 ग्राम कभी भी रिएक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब इसका पर अगर 8 ग्राम रिएक्शन करता है तो हमेशा इस पर फिर से कितना आएगा, इसका 3 और इसका 8, इसका मतलब 11 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से 11 ग्राम। और इस पर कौन सा लॉ लगता है, तो यहाँ पर दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगता है। और बच्चों बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा। तो थैंक यू, लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट 3, व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। अच्छा, तो पॉलीएटॉमिक आयंस और एग्जाम्पल हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि पॉलीएटॉमिक आयंस किसको कहते हैं, जब एक सपोज कि 2 एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब कोई आयन फॉर्म करेगा लेकिन एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे। देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस दैट कंटेन मोर देन 1 एटम बट बिहेव एज सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH4 प्लस होता है, तो ये हो जाएगा एक आपका पॉलीएटॉमिक आयन। और भी हो सकता है लाइक OH माइनस, 2 तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको आप एग्जाम्पल के लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा, तो पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा देखिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसका हमें केमिकल फॉर्मूला निकालना है। तो
आप हमारा क्लास देख सकते हैं जब हमने इसको पढ़ाया था बहुत डिटेल से 3 पार्ट पर, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर भी हम करते हैं, देखिए। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का जो आपका होता है Mg और क्लोराइड होता है Cl। अच्छा, हमें अब वैलेंसी याद होना चाहिए, तो हमने वैलेंसी सब कुछ लिख कर दिया था क्लास पर, आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोराइड का होता है 1, क्लोरीन का। तो अब इसको हमको बस क्रॉस कर देना है, इससे इसको और इससे इसको, तो क्रॉस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर Mg क्या हो जाएगा 1, तो इसका केमिकल फॉर्मूला Mg हो जाएगा 1 और Cl कितना है 2, Cl कितना 2, कल MgCl2। नेक्स्ट कैल्शियम का होता है क्या Ca, ऑक्साइड का होता है O। अब इसका वैलेंसी है 2 और इसका कितना है 2, इसका भी है, हमने बोला क्लास पर, आप देख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया है किसका कितना वैलेंसी होता है। अब इस पर देखिए कैल्शियम इसको 2 और इसको भी कितना ऑक्सीजन को 2, तो अब क्रॉस कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Ca2O2, लेकिन इस पर और सेम सेम होने की वजह से इसको हम डिफरेंस नहीं करेंगे और सिंपल लिख देंगे ऐसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, और नेक्स्ट है आपका, देखिए कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर की जगह आप लिखेंगे Cu, नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। अब कॉपर का जो वैलेंसी होता है 2 और नाइट्रेट का होता है 1। अच्छा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो आप देखिए इसका 2, तो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे, तो हाँ, अब देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा Cu1 और NO3 और इसका ब्रैकेट पर हम ऐसे लिखेंगे 2। इसको ब्रैकेट देना ज़रूरी है, वरना ये 32 लगेगा, तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट पर लिखेंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का Al और क्लोराइड का Cl। अब एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, क्लोराइड का 1, तो इसको हम जब क्रॉस करेंगे ऐसे, तो एल्यूमिनियम का 1 और Cl का कितना, Cl का हो गया आपका 3, Cl का 3, तो ये हो गया। और लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का होता है CO3, कैल्शियम का 2, कार्बोनेट का होता है 2, तो अब इस पर 2 इस पर 2, इसका मतलब क्या, ऐसे अगर हम करेंगे फिर भी नहीं लिखना पड़ेगा, सेम सेम है। जब सेम सेम रहेगा तो आप सिंपली यही लिख देंगे क्या, CaCO3, तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले हमारा क्या था, कैल्शियम क्लोराइड, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, नेक्स्ट यहाँ पर हमने कॉपर नाइट्रेट किया, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सब केमिकल फॉर्मूला। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा, जो एलिमेंट है उसका जो कंपाउंड्स है उसको एलिमेंट्स का हमको लिखना है। सबसे पहले है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम को हम CaO कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर CaO इसको आप लिख लेंगे और इस पर क्या क्या है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन इस पर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड का मतलब क्या है, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर, तो ये है Na2HCO3, ये हो गया आपका बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए Na का मतलब होता है सोडियम, नेक्स्ट हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ये सब इस पर प्रेजेंट है, इसको ही आपको निकालना है। मतलब सिंपल, देखिए यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ऐसे आपको बस लिख देना है। लास्ट है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये होता है, तो K का मतलब क्या है, पोटेशियम, नेक्स्ट सल्फर और लास्ट ऑक्सीजन, लास्ट क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसका हमको मोलर मास निकालना है। सबसे पहले C2H2 देन S8, ऐसे देखिए मोलर मास, तो इसको भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हम C2H2, तो C का कितना मोलिक मास होता है 12,
सी का 12। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है 2, तो 12 इंटू 2 प्लस, इस पर प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1, इसके बाद कितना है 2। अब देखिए 12 इंटू 2, इसका मतलब 24 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 26। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 26। नेक्स्ट H8, देखिए जो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 32 और इस पर कितना मल्टीप्लाई होगा 8, तो इसको जब हम करेंगे तो आ जाएगा 625, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट P4, तो जो फास्फोरस है ये आपका उस NCERT बुक पर ही लिखा है 31 इंटू इसका क्या है 4, तो 31 इंटू 4 क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा, 31 इंटू 4, 420 12, तो ये हो गया आपका P4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35 और एक कितना 36.5। नेक्स्ट HNO3, तो H हाइड्रोजन का कितना बोला हमने 1, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितना है 3। अब देखिए तो 1 प्लस 14 15, 16 इंटू 3 इसका मतलब 48, तो ऐसे आ जाएगा 63। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऐसे हम निकालते हैं, देखिए पहला 26 ऐसे आ गया सब कुछ, लास्ट वाला 63। अब लास्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने देखिए पहले पूरा चैप्टर को अच्छे से समझाया, फिर क्वेश्चन आंसर आपने सब कुछ किया, तो बहुत अच्छे से पढ़िए और बढ़ते रहिए। आप सबको एक और बार थैंक यू। मैं हूँ आपका साइंस सर, आप सबको बाय बाय।